शांति। तो साकार बाबा ने भी बहुत सारे प्रॉब्लम झेले, जो हम उसका कुछ मात्र ही झेल रहे हैं। उन्होंने तो सारे समाज को झेला। तो स्वतंत्र पार्टी के कार्यकर्ताओं तथा सदस्यों को पर तो बाबा सेवा कैसे कराते थे, तो उसका एक अ, अध्याय है कि 22 अगस्त 1959 को स्वतंत्र पार्टी के स्थापकों, मुख्य एवं सामान्य कार्यकर्ताओं तथा सदस्यों को भी एक पत्र छपाकर भेजा गया। तो दो पार्टी थी उस वक्त, शायद एक था कांग्रेस और दूसरा था स्वतंत्र पार्टी। इस राजनीतिक दल के स्थापक मानते थे कि कांग्रेस सरकार जनता के जीवन में अत्यधिक दखल दे रही है और व्यापार इत्यादि में भी हाथ डाल रही, जबकि और व्यापार इत्यादि में भी हाथ डाल रही तथा लाइसेंस, परमिट इत्यादि जारी करके देश देश में भ्रष्टाचारी तथा अनैतिकता को प्रोत्साहन दे रही है। वे ऐसा भी कहते थे कि देश राजनीतिक तौर से भले ही स्वतंत्र हो गया परंतु आर्थिक तौर पर परतंत्र है। अतः इस दल के सदस्यों को लिखा गया कि वर्तमान समय पर राज्य तो कौरव राज्य है। ये धर्म अर्थात पवित्रता एवं दैवीय मर्यादा पर आधारित नहीं है, जैसे कि सत्ययुग में लक्ष्मी श्री नारायण का अथवा त्रेता युग में श्री राम सीता का राज्य था। अभी तो सभी मनुष्य को काम क्रोध आदि विकारों का परतंत्र है। यही सही अर्थ में स्वराज्य। आत्मा का इंद्रियों पर शासन तो है ही नहीं। अतः इस प्रकार के प्रजातंत्र कर्मेंद्रियों के मन पर शासन के प्रतीक राज्य में सुख शांति अनुशासन तथा पवित्रता की आशा रखना तो गोया अमृत तृष्णा के प्यासे प्यास बुझाने की आशा करना, जो कि व्यर्थ ही है। इस प्रकार उन्हें बताया गया, देश में सच्ची स्वतंत्रता तो तभी मिलेगी जब इस देश के वासी षट विकारों के पंजे से अथवा माया की गुलामी से छुटकारा पाएंगे। और इस प्रकार की स्वतंत्रता तो ज्ञान बल योग बल द्वारा ही हो सकती है। यह पत्र जगदम्बा सरस्वती जी ने भेजा था और इस पत्र में यह स्पष्ट लिखा गया था, यह पत्र निराकार परमपिता परमात्मा शिव की ओर से लिखा जा रहा है। उसमें सभी को यह निमंत्रण दिया गया था कि वे कन्याओं माताओं को अहिंसा बल वाली सेना में शामिल हो जाए और मनोविकारों के साथ युद्ध करके सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त करने के भागी बने। न्यायमूर्तियों तथा वकीलों को लिखा गया पत्र। उस वर्ष पटना में न्यायमूर्तियों एवं वकीलों का एक सम्मेलन हुआ था। उस अवसर पर एक पत्र छपवाकर उन सभी को दिया गया था। आजकल के न्याय के विषय में बाबा कहा करते कि नीचे की अदालत यदि एक फैसला देती है तो बहुत बार भी ऐसा होता है कि ऊपर की अदालत को पलटकर बिल्कुल ही विपरीत फैसला देती है। और कई बार यह भी होता है कि सर्वोच्च न्यायालय उससे भी भिन्न फैसला देती है। इसका अर्थ यह हुआ, यदि कोई गरीब व्यक्ति नीचे की अदालत से मृत्युदंड की घोषणा होने पर ऊपर की अदालत में अपील न करे तो तब तो वो बेचारा मौत की घाट उतार दिया जाएगा, क्योंकि दूसरा व्यक्ति संभवतः ऊपर की अदालत में उसके पक्ष में फैसला होने से वह मृत्युदंड से छूट भी जा सकता है। इसका भावार्थ यह हुआ कि कई कई बार न्याय के बजाय न्याय भी हो सकता है। इस प्रकार बाबा न्याय व्यवस्था में और त्रुटियों की भी इशारा करते हैं। अब इन कांग्रेस के अवसर पर कॉन्फ्रेंस के अवसर पर शिव बाबा ने जाकर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा अपने ही नाम से जो पत्र भेजा, उसमें उन न्यायमूर्तियों को यह लिखा कि विधि ने आपके ऊपर आपके सामने बताए गए दूसरों के कर्मों के बारे में निर्णय करने का बहुत ही महत्वपूर्ण काम सौंपा है, परंतु आप इस बात को मानेंगे यदि माल ताप माल माप तौल यदि माप तौल का पैमाना अथवा यंत्र स्वयं भी ठीक ना हो तो वह मापने का काम ठीक से नहीं कर सकता। इसलिए यह भी जरूरी है कि न्यायमूर्तियों का मन भी काम क्रोध लोभ अहंकार इत्यादि विकारों से ऊपर उठा हुआ हो, ताकि उन द्वारा किया गया निर्णय इनमें किसी द्वारा प्रभावित न हो और वे इसके परिणाम स्वरूप न्याय की बजाय न्याय न कर बैठे। इस प्रकार उन्हें बताया गया कि वे ध्यान दें कि अब जो समय चल रहा है वह ऐसा समय है
जब अनैतिकता और अनाचार फैल चुका है और सभी मनुष्यों का मन इन विकारों से कम या अधिक प्रभावित है, और इसमें संभवतः ये स्वयं भी शामिल है, स्थिति ऐसी हो गई है कि विकारों के कारण मनुष्य समाज का अस्तित्व भी खतरे में पड़ गया है। अब वह समय है जिसे गीता में धर्म ग्लानि का समय कहा गया है। उस पत्र में रूप में स्पष्ट बताया गया 5,000 वर्ष पूर्व की तरह अब अधर्म के विनाश की तैयारियां हो रही है तथा दैवी संपदा वाले धर्म का पुनः स्थापना व ईश्वरीय कर्तव्य हो रहा है। उन्हें निमंत्रण दिया गया कि वे भी अब परमपिता परमात्मा से 100% पवित्रता, सुख, शांति का ईश्वरीय जन से अधिकार प्राप्त करें। बड़े आकार के रंगीन पोस्टर, इस प्रकार हर वर्ग के लोग को स्पष्ट रूप से ईश्वरीय निमंत्रण दिया गया। बड़े बड़े पोस्टर भी छपवाकर चिपकाए गए। वे रंगीन और बहुत ही आकर्षक होते थे। उनमें से एक पोस्टर पर भी बहुत मोटे अक्षरों से लिखा था, सत्यता बाणों के समान है। परंतु सत्यता है कहाँ? क्या वर्तमान मतभेद वाले अनेक धर्मों में या शस्त्रों में नहीं? जैसे तीक्ष्ण बाण केवल तर्कस से ही प्राप्त होते हैं, इसी प्रकार सत्य ज्ञान भी अन्य कोई नहीं दे सकता सिवाय सत्य स्वरूप ज्ञान स्वरूप सर्वशक्तिमान परमात्मा के। इस पोस्टर में बहुत ही खुले शब्दों में परमात्मा और मनुष्य आत्माओं के ज्ञान में अंतर बतलाया गया था। इस तथा अन्य 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 कई प्रकार के फोल्डर्स, पुस्तकों, पुस्तिकाओं इत्यादि में द्वारा कोटि कोटि मनुष्य आत्माओं को संदेश दिया जाने लगा। परंतु जैसे कि गीता में कहा गया, इन ज्ञान को कोटि कोटि मनुष्य आश्चर्य की न्याय सुनते, कई तो पढ़कर भड़क भी उठते, और कोई विरला ही परम पिता का परिचय प्राप्त करके पूर्णतः पवित्र एवं योग युक्त बनने का पुरुषार्थ में लग जाता। अब एक और तो ब्रह्मावत्सों की संख्या बढ़ने लगी और उनमें पवित्रता शक्ति, ज्ञान शक्ति एवं योग शक्ति का विकास हुआ। दूसरी ओर हर वर्ग, हर हद और हर क्षेत्र के लोगों को ईश्वरीय संदेश, आदेश, शिक्षा, सावधानी, मर्यादा इत्यादि का परिचय कराने जाने लगा। धार्मिक क्षेत्र में भी मची धांधली, अंधश्रद्धा, कुरीतियों और मिथ्याभिमान को ठीक करने की ओर मजबूती से कदम बढ़ाए गए, और अब इस विषय में कुछ वार्ताओं का परिचय दिया जाएगा। तो इस तरह से परमात्मा का कार्य चल रहा था। जगत गुरुओं और महामंडलेश्वरों के नाम भी भेजा गया अनोखा पत्र। बहुत सुंदर सुंदर पत्र बाबा सबको भेजा करते थे। कमल पुष्प समान अपने जीवन को बिताओ ना। जगत गुरुओं को भी भेजा गया। बाबा समझाते थे कि श्री का शब्द क्या होता है। श्री शब्द तो केवल देवियों और देवताओं के लिए प्रयोग हो सकता है, जिनका भारत में गायन है, पूजन है। देवी देवता पूर्णतः पवित्र थे, इसलिए हर एक अंग के साथ कमल शब्द का प्रयोग होता है ना। कहते हैं कि क्या कहते हैं नारायण को, कमल नयन, कमल मुख, कमल हस्त। तो इस प्रकार के शब्द द्वारा हम उनके जीवन को निर्विकार होने के तथ्य की अभिव्यक्ति करते हैं। श्री शब्द ऐसे ही पवित्र देवी देवताओं की उपाधि है। फिर श्री श्री इस प्रकार युगल रूप में जो ये शब्द है, ये तो देवी देवताओं के हैं और एक परमपिता परमात्मा के लिए प्रयोग किया जा सकता, परंतु आज देवताओं और परमात्मा के नामों के साथ प्रयुक्त हो जाने की जाने वाली इस उपाधि को मनुष्य के नाम के साथ प्रयोग किया जाने लगा है। यद्यपि देवताओं के साथ इन मनुष्यों की कोई तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि न तो इनके शरीर में देवताओं की तरह योग बल से उत्पन्न हुए हैं और न ही इनका जीवन सभी विकारों से पूर्णतः मुक्त है। न इनकी कायदा सदा निरोग और कंचन सम है, और न ही ये देवताओं के समान अमर अर्थात काल के पंजे से मुक्त है। जगत गुरु एक परमात्मा ही है। बाबा यह भी समझाया करते हैं कि पिछले 2 युगों से गुरु शब्द का भी इसी प्रकार से दुरुपयोग हुआ है। वास्तव में तो सभी का सतगुरु एक ज्योति स्वरूप परमात्मा शिव है, क्योंकि गुरु का अर्थ मुक्त करने वाला अर्थात ज्ञान देकर कल्याण करने वाला, और ऐसा कल्याण करने वाला स्वयं सदा मुक्त सत्य स्वरूप और ज्ञान का सागर तथा कल्याणकारी तो एक परमात्मा ही है, जिसका नाम है शिव है। परंतु जैसे कि हम देख रहे हैं, यह यद्यपि भी मनुष्यों के साथ नाम के साथ प्रयुक्त हो रही है। आज बहुत से पुराने पंथी तो यह भी कहते हैं कि शास्त्रों के मतानुसार पति ही पत्नी का गुरु है, परंतु पति तो स्वयं भी काम भोग के द्वारा पतित होते हैं।
उनमें शराब, सिगरेट, भ्रष्टाचार, क्रोध इत्यादि कितने ही ऐसे संस्कार हैं जिससे वे स्वयं भी बंधे हुए हैं, तब वे दूसरों को क्या मुक्त कर सकेंगे। फिर यदि ऐसा मान भी लिया जाए कि पति ही पत्नी का गुरु है, तब गोया हर घर में तो एक गुरु तो है ही, परंतु इतने गुरु होने पर भी देखो तो आज हर घर का क्या हाल है। क्या घर घर स्वर्ग समान बन गया है? क्या सभी की मुक्ति हो गई है? आज तो पत्नी की एक मत, पति का दूसरा, बच्चे का तीसरा, बच्ची का चौथा, सास का पांचवा, ससुर का छठा। कमाल ही तो है, घर में कोई किसी कहने पर ही नहीं चल रहा, और फिर भी कहा जा रहा है कि पति पत्नी का गुरु है। यहाँ तक कि शिष्य भगवे कपड़े पहनने वाले गुरु के मत पर नहीं चल रहे। कहावत है कि गुरु के बिना मुक्ति नहीं। भारत में तो निरोग और कंचन सम है, और न ही ये देवताओं के समान, अगर अर्थात काल के पंजे से मुक्त है। सतगुरु एक परमात्मा ही है। बाबा ये भी समझाया करते थे कि पिछले 2 युगों से गुरु शब्द का भी इसी प्रकार दुरुपयोग हुआ है। वास्तव में तो सभी का सतगुरु एक ज्योति स्वरूप परमात्मा शिव ही है, क्योंकि का अर्थ है मुक्त करने वाला, अर्थात ज्ञान देकर कल्याण करने वाला, और ऐसा कल्याण करने वाला स्वयं सदा मुक्त सत्य स्वरूप और ज्ञान का सागर सदा कल्याणकारी तो एक परमात्मा है जिसका नाम शिव है। परंतु जैसे हम देख रहे हैं, यह उपाधि भी मनुष्यों के नाम के साथ प्रयुक्त हो रही है। आज बहुत से पुराने पंथी तो यह कहते हैं कि शास्त्रों के अनुसार पति ही पत्नी का गुरु है, परंतु पति तो स्वयं भी काम भोग के द्वारा पतित होते हैं, उनमें हाँ, तो ये तो गुरु वाला पढ़े थे ना। ये सबका अलग अलग मत है। तो गुरु के नाम वाला संज्ञा, तो इस पर भी यदि कोई मनुष्य अपने नाम के साथ जगत गुरु की उपाधि धारण करता है या अपने शिष्यगण को इस बात के लिए स्वीकृति देता है कि वे उनके नाम के साथ इस उपाधि का प्रयोग करे, तब वह घोर अनर्थ करता है, क्योंकि जगत का गुरु तो कोई भी मनुष्य नहीं हो सकता। आज का इतिहास में न कोई मनुष्य ऐसा हुआ है न होगा जो सारे जगत का गुरु हो। तब भला कोई मनुष्य ऐसी उपाधि का प्रयोग करने का अधिकारी कैसे हो सकता है। कर्म सन्यासी लोग जो जगत गुरु कहला रहे वे तो अपनी पत्नी एवं पुत्रों को भी छोड़ाते हैं, कुटुंब के अन्य सदस्यों से भी मुख मोड़ाते हैं। तो जबकि ये उनका भी उद्धार नहीं कर सके, तब जगत के गुरु किस अर्थ में हुए। फिर ये लोग तो जगत का मिथ्या अथवा स्वप्न मात्र मानते हैं, तब भला ये गुरु किसके। इस प्रकार बाबा द्वारा समझाए ज्ञान बिंदुओं तक विवेक संपन्न तथ्यों को लेकर एक परिपत्र 21 फरवरी 1960 को जगदम्बा माता सरस्वती की ओर से सभी जगत गुरु अथवा मंडलेश्वर कहलाने वाले लोगों को भेजा गया। पत्र में उपरोक्त युक्तियों के अतिरिक्त अन्य भी बहुत से तर्क संपन्न वाक्य थे। इस परिपत्र के विषय लाल अक्षरों से इन शब्द में थे: बताएं कि आपको श्री श्री 108 जगत गुरु महामंडलेश्वर की उपाधि धारण करने का क्या अधिकार है। इसी पत्र में उन्हें समझाया गया कि 108 की संख्या का प्रयोग भी केवल परमात्मा शिव ही की उपाधि में प्रयुक्त हो सकता है, क्योंकि वही 108 नर नारियों को पूर्णतः मायाजीत निर्विकार बनाता है, जिससे स्मरण चिन्ह के तौर पर ही 108 मनकों की माला का नाम विजंती माला तथा रुद्राक्ष माला है। पत्र में यह भी बताया गया कि सारे जगत का गुरु वह कहला सकता है तो दीक्षित हो, अर्थात जिसका अपना कोई गुरु ना हो। परंतु मनुष्य परंपरा में तो कोई ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा गुरु तो एक परमात्मा ही है, जो तीनों देवों का रचयिता होते हुए भी उनके परिचय को जानता है। त्रिलोकीनाथ एवं अजन्मा हुआ होते हुए तीनों लोकों एवं तीनों कालों को जानता है। मनुष्य तो जगत भर के मनुष्यों की मानसिक अवस्था को जान ही नहीं सकता। उसे कर्मों की गुह्य गति का भी पूर्ण ज्ञान नहीं, तभी तो वह स्वयं के भी कर्म बंधन में, वह स्वयं भी अजन्मा नहीं, तब वह सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान कैसे दे सकेगा। और स्वयं भी मायाजीत नहीं, इस प्रकार वह तो इस जगत अथवा मंडल में एक प्राणी है जो जरा व्याधि काल रोग इत्यादि के अधीन है। वह भला मंडलेश्वर या महामंडलेश्वर कैसे कहला सकता है। जगत में अथवा इस भूमंडल पर बौद्ध, जैन, ईसाई, मुसलमान इत्यादि अनेकानेक धर्मों के अनुयायी हैं, और एक धर्म में कोई भी आचार्य, कई आचार्य हैं, सभी तो किसी न किसी एक मनुष्य को अपना गुरु मानते भी नहीं। तब कोई मनुष्य स्वयं को सारे जगत का गुरु कैसे कह सकता है। ओम शांति, ओम शांति, शांति।